हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित। और ये हमारे पास जो है 822 DW सेट का जो है कक्षा 10 गणित का 2023 का जो है पेपर है। और आज इसके आंसर की के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ये हमारे सामने जो है खंड अ है, ठीक है। खंड अ जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं। तो ये हमारा जो है खंड अ है। खंड अ में ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, यानी कि ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, ठीक है। तो इसमें जो परिमेय संख्या है वो हमारा हो जाएगा कौड़ी में 9, यानी कि इसका जो है ए सही है। क्योंकि कौड़ी में 9 को हम लोग इस तरह से कड़ी से निकाल सकते हैं। कड़ी में 9 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 3 करेंगे, जोड़ा बनेगा इस तरह से, 3 जो है आंसर होगा इसका, यानी कि ये परिमेय है। बाकी कड़ी में 3 अपरिमेय है क्योंकि ये कड़ी से नहीं निकलता है। कड़ी में 0.1 भी अपरिमेय है, ठीक है। ये जो है ये भी अपरिमेय माना जाता है क्योंकि इसे हम लोग अनावसानी अनावर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, ये समीकरण से क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला कि एक रैखिक समीकरण है x + y बराबर 10 है और x - y बराबर 4 है। इसको हल करके बताना है, यानी कि x और y का मान क्या होगा, ये हम लोगों को हल करके बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि x और y का मान क्या होगा। तो जैसा कि बच्चों हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि x + y बराबर दिया है, x + y का मान दिया है 10, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से x - y कितना दे दिया है, 4 दे दिया, ये मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 2 हो गया। तो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी भी विधि से लगा सकते हैं इसको, हम यहाँ पे विलोपन विधि से लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 और प्लस कर देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस में y से y कट जाएगा, x में x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि कट के कितना हो गया, 7 हो गया, यानी x का जो मान हो गया वो 7 हो गया। अब ये जो x का मान है वो हम लोग समीकरण 1 में, 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 7 + y बराबर हो जाएगा 10 के। तो इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 7, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि x का मान 7 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस तरह से है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। देखिए x का मान 7 है और y का मान जो है यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी बताना, ठीक है। यानी कि ये हमारा बिंदु दे दिया है 5, 9, इसका जो y अक्ष से दूरी क्या है। तो देखिए ये जो 5 है इसे हम लोग भुज कहते हैं, ये x अक्ष से दूरी को बताता है। और ये जो दूसरा वाला होता है जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, ये y अक्ष से दूरी को बताता है। तो इस तरह से इसकी जो y अक्ष से दूरी हो गई वो 9 होगी। इसका आंसर जो होगा बी वाला सही होगा कि 9 मात्रक जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़ी में 2 सेमी है तो उसके कड़ की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि एक हमारे पास क्या है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया कि जिसका पहली बात तो एक कोण 90 अंश का हो और साथ ही में उसकी 2 भुजाएं बराबर। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, तो यानी हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कुछ। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, समद्विबाहु समकोण। तो यहाँ पे ये और ये जो भुजा है हमारे पास बराबर है मान के चलते, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि उसमें एक भुजा जो है 5 कड़ी में 2 की, अगर ये वाली भुजा हमारी 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर की है तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए ये वाली भी 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर की होगी। और ये हमारे पास कड़ आ गया, कड़ का हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो है यूज कर देंगे। तो कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और फिर प्लस में होता है आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो लंब है वो है 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 का वर्ग, और फिर साथ ही में आधार भी हमारा 5 कड़ी में 2 ही है, तो 5 कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कड़ अब यहाँ से निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी हो जाएगी, इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर कड़ी हो जाएगी। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 25 होगा, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो इस तरह से 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। सेम इसका भी 50 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएंगे, और 100 को हम लोग कड़ी से यदि बाहर निकालते हैं तो 10 × 10 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये जोड़ा बन गया, यानी कि 10 मात्रक जो है इसका आंसर होगा, या 10 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 10 वाला है ये हमारा क्वेश्चन, यानी ए वाला जो है हमारा
सही हो गया। ये जो है हमारा राइट आंसर है, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये हमारा साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का जो है मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए इसमें किसी एक को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री और फिर माइनस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कॉस स्क्वायर 72 है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18 डिग्री करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 90 में से 18 घटेगा 72 हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला जो होता है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री और यहाँ पर भी हमारा बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, इस फार्मूले से कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये दोनों घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, देखिए दोनों कट जाएंगे ना, इस तरह से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास कि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक धनात्मक समपूर्णांक p है, उसके प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका जो विषम पूर्णांक बोला ना, तो विषम पूर्णांक ये होता है 2p + 1 के रूप का होता है विषम पूर्णांक। ठीक है, 6 का जो है डी आंसर सही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि संख्याओं, ठीक है, ये संख्या दी है 7 8 x 11 14 का जो माध्य है वो x है। तो x का मान बताना। ठीक है, यानी कि इनका जो समांतर माध्य है वो क्या दिया है, x दिया है। किसका किसका, 7 का 8 का 11 का और 14 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो समांतर माध्य के लिए देखिए, तो ये हो जाएगा 7 + 8 + x + 11 + 14। ठीक है, और फिर इसके बटे में हो जाएगा कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, बटे में 5 हो जाएगा। और समांतर माध्य भी दिया है इसका x, तो बराबर में हम लोग x लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 का x में गुणा हो जाएगा, इधर इसको जोड़ लेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में फिर इधर से 11 जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 25, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जोड़ेंगे तो 40 + x हो जाएगा, और 5 का x में गुणा हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो x को उधर करेंगे तो नहीं, इस तरह से हो जाएगा 5x और माइनस में x बराबर हो जाएगा 40। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा। तो इस तरह से x का जो मान हो जाएगा वो 4/40 है, निकट के कितना हो गया, 10 आएगा। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा 10 है। और तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, क्योंकि इसमें कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान बताना है। तो जैसा कि आप लोग पता होगा कि जिसके मूल बराबर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मूल जो है बराबर होता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं कि जो d का मान होता है वो 0 होता है, विविक्तकर जो d का मान होता है वो 0 होता है, यानी कि b² - 4ac = क्या लिखेंगे हम लोग, 0। ये विविक्तकर का फार्मूला है। तो हमको c का मान बताना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -4ac बराबर लिख सकते हैं, b को उधर भेजेंगे -b², तो ये 4a को इधर भेज दिया जाएगा, -b² बटे में -4a हो जाएगा, ये माइनस से माइनस जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो c का मान हो जाएगा b² बटे 4a हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग b² / 4a कौन सा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, b² / 4a दिया है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा इस तरह से दिया है, ये दिया है इसमें कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर है x + 3, ठीक है, यानी कि ये AD जो है x + 3 दिया है। ठीक है, फिर इस तरह से DB बराबर दिया है 3x + 19 दिया है। ठीक है, AE बराबर x दिया है, ये AE बराबर x दिया है। फिर EC का जो मान है 3x + 4 दिया है, और बता रहे हैं कि D समांतर है BC, यानी कि ये D और BC जो है समांतर है, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि यदि किसी त्रिभुज में इस तरह का कंडीशन है, ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर ये जो भुजा है या डी जो है, यानी कि दो भुजाओं को, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित करने वाली अगर कोई रेखा है, और अगर वो तीसरी के समांतर है, यानी कि त्रिभुज की जो तीसरी भुजा उसके समांतर है, तो जहाँ से उसको समद्विभाजित करती है उसका जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनका जो अनुपात है बराबर के रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि ये AE बटे में लिखेंगे हम लोग
ए बटे में लिखेंगे EC बराबर हो जाएगा ये AD बटे में DB के। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबका मान हम लोग रख देते हैं। तो AE का जो मान है देखिए x है, जो AE का मान इसमें दिया है वो कितना दिया है, x दिया, तो AE की जगह पे हम लोग x रख देते हैं। फिर इसी तरह से EC की जगह पे क्या दिया है, 3x + 4 दिया है। ठीक है, फिर AD की जगह पे क्या दिया है, x + 3 दिया है, और फिर DB का जो मान दिया वो दिया है 3x + 19 दिया है। तो इनका जो है तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब x का इसमें गुणा होगा तो इन दोनों में गुणा होगा, तो x का 3x में गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा। फिर x का यहाँ पे 19 में गुणा होगा तो 19x हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इधर में भी हम लोग गुणा करेंगे, तो बारी बारी से गुणा करते हैं क्योंकि दो दो अंक है। तो 3x का जब x में गुणा करेंगे तो ये 3x² बनेगा। फिर 3x का जब 3 में गुणा करेंगे तो 9x बनेगा। फिर ऐसे 4 का जब x में गुणा करेंगे तो 4x बनेगा, और फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन सबको हम लोग इधर ला के उठा लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3x² + 19x। ये 3x² बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ऐसे ये 9 भी इधर माइनस में हो जाएगा, फिर ये 4 भी माइनस में हो जाएगा, और फिर बराबर में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x² से 3x² हमारा प्लस माइनस में कट गया, और ये देखिए 9 4 13 होगा, यानी कि 19x - 13x बराबर हो जाएगा 12। ये घटेगा तो 6x हो जाएगा, और इस तरह से x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12 बटे में 6। इसको काटेंगे तो 2 हो गया, यानी कि 2। x का जो मान होएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x का ही मान बताना था, तो x का मान 2 यहाँ पे है आपका। C नंबर जो है सही है। ठीक है, यानी कि 9वें का जो है C 2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की जितनी भी धनात्मक सम संख्याएं हैं उनका हम लोगों को समांतर माध्य बताना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या ना, सम संख्या बोला यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से कटती हो। तो ये हमारा पास हो गया 2 हो गया। ठीक है, फिर +4 लिखेंगे, फिर +6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और फिर 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 तक पूरा बोला है। ठीक, बटे में लिख देते हैं हम लोग कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 में 10 जोड़ेंगे 30, तो 30 बटे में 5 होगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा, यानी कि डी वाला सही होगा। ठीक है, 10 का जो है क्वेश्चन 10 नंबर का जो है डी ऑप्शन सही होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 क्या बोला है कि 156 का जो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ये 156 हो गया, पहले ये 2 से कटेगा, तो देखिए 2 7 14 होगा, 1 बचेगा, 2 8 16 होगा। फिर 2 से हम लोग काटते हैं। अभाज्य मतलब होगा कि इसका ऐसा गुणनखंड करना, मतलब उससे छोटा गुणनखंड अब न बने। अभाज्य का मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 2 3 6 दोनों 18, फिर ये 3 से कटेगा तो ये 13 आएगा, फिर 13 से कटेगा तो 1 होगा। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 13। तो ये 2 जो है हमारे पास 2 बार है, तो इसको 2 के घात 2 करके लिख सकते हैं, 3 गुणे 13। तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा जो है सही होगा। तो इसका जो है बी वाला सही होगा। ठीक है, इसका बी आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो माध्यक बताना। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है कि ये होता है हमारा 3 गुणे माध्यक बराबर होता है, 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक, और प्लस में हो जाता है हमारा 2 गुणे माध्य। ये हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, तो 3 गुणे माध्यक, यानी हम लोगों को माध्यक ही बताना है। तो माध्यक बराबर हो जाएगा, देखिए बहुलक यहाँ पे दिए, देखिए माध्य दिया है 24 और बहुलक दिया 12, तो बहुलक जो है 12 हो गया, और माध्य हमारा हो गया 2 गुणे 24, और फिर बटे में हम लोग लिख देंगे 3। तो ये हम 12 में 24 से गुणा कर दें, 24 में जो 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 24 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी आ जाएगा आपके पास 48। तो इस तरह से जब इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 60, और बटे में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये कटेगा तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माध्यक जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है 13 है, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि यदि हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, और एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, ये है हमारा 2x + 3y बराबर में दिया है 5,
और 4x प्लस के वाई बराबर में दिया 10। और बोला कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यदि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो फिर हम लोगों को क्या बताना है कि के का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि के का मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जैसे यदि हमारे पास ये एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू है 0 के। ठीक है, यदि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसके लिए हमारा एक कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के। ये इसका कंडीशन होता है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर है 5 के, तो इसका मतलब है कि a1 जो हो गया हमारा वो 2 हो गया और b1 हमारा हो गया कितना 3 हो गया और ऐसे ही c1 जो है हमारा हो गया, इसको हम -5 लेंगे क्योंकि 5 को जब इस साइड में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से a2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया, फिर b2 जो है हमारा वो k हो गया और c2 हो गया -10। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। तो ये a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 4 बराबर होगा b1 बटे b2 यानी कि 3 बटे k और फिर ये बराबर होगा c1 बटे c2 यानी कि -5 बटे -10। तो इसमें किसी भी दो को लेकर के हम लोग हल कर सकते हैं, यानी हम लोग इन दोनों को लेकर भी हल कर सकते हैं। अगर इन दोनों को लेते हैं हम तो k का जो है 2 में गुणा होगा तो 2 k हो जाएगा और फिर 4 का 3 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इस तरह से जो k का मान हो जाएगा वो 12 बटे में यानी कि 6। तो यहाँ पे जो k का आंसर आ गया वो कितना हो गया 6 होगा, यानी कि k का जो मान होगा वो 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा, ये 6 जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, त्रिभुज हमारा है ABC और एक त्रिभुज जो है BD उसी में है। तो समबाहु त्रिभुज है, यानी एक ABC त्रिभुज है और एक BD त्रिभुज है, दोनों जो है समबाहु। समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती है, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, यानी कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो इन दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये एक त्रिभुज है। आप ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC है आपके पास। ठीक है, ये ABC एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु की सारी भुजा बराबर होती है। तो अगर ये भुजा x है तो ये भुजा भी x होगी और ये भुजा भी x होगी। ठीक है, BC का मध्य, जैसे BC है और इसी का एक मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच पे एक बिंदु हम D ले लेते हैं, तो ये जो BD कितना हो जाएगा हमारा x बटे में 2 हो जाएगा और इसके माध्यम से एक त्रिभुज बनाया जा रहा है BDE। ठीक है, और वो भी समबाहु है। तो समबाहु का मतलब उस त्रिभुज की भी सारी भुजाएं क्या होंगी, वो बराबर ही होंगी। तो अगर यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, देखिए BDE करके यहाँ पे E लिख लेते हैं, तो इसका भी सारी भुजा क्या होगी x बटे 2 करके ही होगी। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं कि आप ये त्रिभुज है और इसका समझ लीजिए ये आधा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज ABE ABC और त्रिभुज BD ये दोनों समरूप होंगे। क्लियर है, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा, इसलिए ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यदि हमको एरिया त्रिभुज ABC और फिर बटे में निकालना हो एरिया त्रिभुज BDE, तो हम लोग किसी भी एक भुजा का जो है, ठीक है, किसी भी एक भुजा का वर्ग का अनुपात निकाल सकते हैं। यानी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं AB बटे BE का स्क्वायर, या इस तरह से लिखिए आप AC बटे ED का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखिए BC बटे BD का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम किसी भी एक भुजा का, क्योंकि सभी x है, तो अगर हम लोग AB बटे B को लेते हैं तो AB जो है x है और ये B कितना हमारा x बटे 2 है, तो इनका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x से x तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटे में कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसको सही करके अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 बटे 1 गुणे, और इसका जब स्क्वायर होगा
या ऐसे हम कर देते हैं, चलिए 1/1 का स्क्वायर कर देते हैं और फिर 2/1 इस तरह से पलट के जब इसको लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा ये। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 4/1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 4/1 इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि 4/1। तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि 14 का जो है सी सही होगा, 4:1 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारा क्या कहता है। देखिए 15 नंबर दिया है कि कॉस ए जो दिया है वो कितना है, 7/25 है, ठीक है। कॉस ए दिया है 7/25। तो चलिए देखते हैं कि कॉस ए क्या दिया है। देखिए ये कॉस ए बराबर दिया है 7/25, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिखते हैं हम लोग आधार बटे लिखते हैं कॉड, ठीक है, आधार बटे कॉड लिखते हैं। हमको क्या बताना है, tan ए और cot ए बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इसमें ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार 7 हो गया, ये कड़ ये 25 हो गया। हमको लंब निकालना है, तो आप लोगों ने पाइथागोरस में पढ़ा होगा, तो उसमें यदि लंब निकालना है तो लंब के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो लंब का वर्ग होगा इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कड़ का वर्ग और माइनस में लिख सकते हैं आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमको लंब बताना है, तो लंब यानी कि BC बताना है। तो ये हो जाएगा कौड़ी में, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कौड़ी में हो जाएगा। कौड़ कितना है 25 का स्क्वायर और फिर माइनस में कर देंगे हम लोग 7 का स्क्वायर। तो 25 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 25 का 25 में हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 2×5 = 10, 2 दूनी यानी कि 625 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो हो गया 625 और 7 का स्क्वायर जो होगा 49 हो जाएगा। दोनों को घटा लेते हैं हम लोग, तो इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 घटेगा तो 6 होगा और यहाँ से 11 में से 4 घटेगा 7 होगा, ये 576 आ गया। तो 576 का हम लोग गुणनखंड करके ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये जो होता है हमारा कैसे निकलेगा कड़ी से। तो यहाँ देखेंगे कि 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा और इस तरह से ये 2 से अभी भी कटेगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 3 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जोड़ा बन जा रहा है, सब जोड़े में से एक एक निकाल देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। इसका जो आंसर हो गया कितना, यानी कि BC का जो मान हो गया ये 24 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे देखिए बोला है क्वेश्चन में कि tan A + cot A बताना है, ठीक है। तो tan A यदि निकालना है तो tan A जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो ये लंब क्या है हमारा 24 लंब है और ये हमारा 7 जो है आधार, यानी कि 24/7 हो गया। फिर वैसे ही cot A जो होता है वो क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब बताना है, तो ये हमारा आधार कितना है 7 है, 7 आधार हो गया और लंब कितना हो गया 24 हो गया, 7/24, ठीक है। तो tan A + cot A बताना है हमको ना, tan A + cot A। तो tan A + cot A बताना है, तो tan A का हो गया 24/7 और cot A का हो गया 7/24। तो इनको हम लोग इस तरह से हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 24 और फिर ऊपर हो जाएगा कि 24 × 7 और प्लस 7 × 7, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एलसीएम करेंगे 7 × 24 ये हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा 24 × 24 और प्लस में हो जाएगा 7 × 7। तो 24 का 24 में हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 होगा, फिर 2 चौका 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 576 ये हो जाएगा, 576 और प्लस में 49 हो जाएगा और फिर बटे में 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 है, ठीक है 168। तो ऊपर जोड़ लेते हैं इसको, 576 में 59 जोड़ते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, यानी कि 625 बटे में 168 आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए इस तरह से डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी वाले में देखिए दिया है 625 बटे में 168 जो है इसका सही है, यानी कि इस 15 नंबर का जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 2 वृत्त हैं, ठीक है, 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया है 4 सेमी 3 सेमी,
इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इन दोनों को मिला करके एक नया वृत्त बनाया जा रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो नया वृत्त है उसकी त्रिज्या r है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पाई r स्क्वायर ये बड़ा वाला वृत्त है, ये बनाया जा रहा है एक छोटा वाला, तो इसका मान लेते हैं कि पाई r1 स्क्वायर क्षेत्रफल है और दूसरे वाले का पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पाई जो है कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा r1 स्क्वायर और प्लस में r2 स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 4 दिया है और एक की 3 दिया है, तो मान लेते हैं इसकी 4 है, ये r1 4 हो गया, r2 जो हो गया 3 हो गया, तो r इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि ये निकल जाएगा, कड़ी से निकालना है अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 है कि नहीं इसमें। ठीक है, तो 16 का जो है ये सही है, 5 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगर हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है। 17 नंबर बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण जो दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x माइनस 10 बराबर 0 का मूल बताना है। ठीक है, तो जैसा कि पता होगा आपके दो मूल होते हैं समीकरण में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, आसानी से जो है मूल निकल जाएगा। तो ऐसी गुणनखंड करना है तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 10 है और घटाने पे जो है हमारा 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा कि 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से 10 को लिखेंगे 5 गुणे 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ गलती हो गया माफ़ करिएगा, ये 5 माइनस 2 होगा। ठीक है, 5 माइनस 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, फिर ये माइनस हो जाएगा 5 गुणे 2 और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा और फिर बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कॉमन होगा x माइनस 5 और फिर x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 के, तो एक बार हम लोग इसके बराबर 0 लिखेंगे, x माइनस 5 के बराबर 0, तो x की वैल्यू कितना हो गई 5 हो गई, और फिर एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू कितना हो गई -2, यानी इसके दो मूल हो गए, 5 हो गया और -2 हो गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो बी वाला सही होगा, कि देखिए यहाँ पे बी वाले में दिया है कि 5 है और -2 है, ये इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना। ठीक है, यानी कि एक समतल मैदान है जहाँ पे मान लेते हैं कि ये मीनार है और मीनार की ऊंचाई h है, ये इसकी छाया है, तो छाया जो है ऊंचाई से कड़ी में 3 गुनी है, तो छाया की लंबाई हो जाएगी कड़ी में 3h हो जाएगा। ठीक है, हमको उन्नयन कोण बताना। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि ये उन्नयन कोण जो हो गया इसका ये थीटा हो गया, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है उन्नयन कोण हो गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया h और ये आधार हो गया कड़ी में 3h। ठीक है, ये s कट गया, यानी कि tan थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बटे में कड़ी में 3, तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा कि tan जो है 30 अंश का मान होता है, 1 बटे कड़ी में 3, ये tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोले की संख्या बताइए। यानी कि एक बेलन है, ठीक है, ये हमारा जैसे ये बेलन है, इस बेलन को पिघला करके जो है एक गोला बनाया जा रहा है। तो पिघला करके अगर कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो यहाँ पे हम लोग आयतन का यूज करते हैं। तो बेलन के लिए बोला है कि बेलन की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर दिया है और व्यास 4 सेमी दिया है। तो व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, तो आर अगर बताना है बेलन का तो ये हमारा कितना है, 4 का आधा कर देंगे कि 4 बटे में 2 लिखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर जो है इसका हो गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे हमें गोला बनाना है और गोले की बात बोला है कि गोले की जो त्रिज्या, गोले का जो व्यास है, तो यहाँ पे जो व्यास दिया है गोले का वो 6 सेमी दिया है। तो गोले का व्यास यदि 6 सेमी है तो गोले की त्रिज्या भी 6 बटे में 2 होगी, यानी कि कितने हो जाएगी 3 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या हो जाएगी। और मान लेते हैं कि हम लोग n गोले जो है बना दे रहे हैं, तो जितना बेलन का आयतन होगा, ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h,
बराबर में हो जाएगा n गुणे गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का जो होगा, सॉरी यहाँ r कैपिटल है, r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई जो है मेरा कट गया, तो n। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं कि r का जो मान है वो कितना, देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में h जो है 45 है, बराबर में n हो गया, गुणे 4/3 हो गया, और r कितना है 3 है, तो 3 का जो है क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान हमको बताना है, गोले की संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणे 45, और गुणे में हो जाएगा ये 3 जो है ऊपर जाएगा, और फिर बटे में ये दोनों जो है हमारे नीचे में आ जाएंगे। 4 गुणे, तो 3 का क्यूब है, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 से 4 कट गया, ये 3 कट गया, 3 त्रिका 9, और 9 पचे में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से n का जो मान होगा वो 5, यानी कि 5 गोले जो है बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, यानी कि इसका 5 जो है आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए हम बना लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु माने इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। समबाहु उसे कहते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर होती है। यहाँ पे हमने एक एडी लंब दिया है, इसमें बोला एडी लंब है बीसी पे, तो हम लोग को एडी स्क्वायर का ही मान बताना। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि ये समबाहु है, तो समबाहु में ये सारी भुजा बराबर होगी, एक्स एक्स की होगी, तो ये जो बीडी होगा ये कितना होगा, x/2 का होगा। ठीक है, यहाँ से डीसी भी x/2 का होगा। तो ये अगर हमारा एक देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे जो है एक ये समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज एडीसी एक समकोण, क्योंकि लंब है ना, बोला कि एडी जो है एडी लंब है बीसी पे, समकोण हो गया, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD स्क्वायर, और प्लस में लिख सकते हैं DC स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू x है, ठीक है, x का स्क्वायर, AD की वैल्यू हम लोग को बतानी है, और प्लस DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर बटे में हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो AD स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर से घटाएंगे तो हो जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो ये x के जगह पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे x के जगह पे, क्योंकि x का जो मान है वो AB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, BC भी हो सकता है। अगर हम लोग BC रखते हैं x के जगह पे, तो ये हो जाएगा 3/4, और गुणे में हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लंब होता है ना, ये AD जो लंब है BC पे, वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि ये देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए x/2 के रूप में इसको लिखे हैं, तो इस BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इस BC की जगह लिख सकते हैं 2DC करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2, और गुणे में लिख सकते हैं DC। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो DC का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 DC स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, यानी कि 3DC स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3DC स्क्वायर के, यानी इसका जो सही आंसर होगा 20 का वो A हो जाएगा। 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर A सही है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी आप अपने साथियों को शेयर करिए जिससे वो अपना जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से मिला सकें।